हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कॉमर्स स्टूडियो। तो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने पास्ट एडजस्टमेंट्स के काफ़ी सारे क्वेश्चन किए थे और मैंने आपको होमवर्क भी दिया था। तो चलिए आज थोड़ा और एडवांस क्वेश्चन करते हैं। उसके एक एग्ज़ाम्पल आप मेरे साथ साथ नोट डाउन करिए। x, y, z आर 3 to 1 पार्टनर्स। They omit the following. First, salary of rupees 20,000 to X and Z each. Second, commission of rupee 12,000 to Y and rupees 18,000 to Z. Third, interest on capital of rupees 30,000, rupees 20,000 and rupees 10,000 to X, Y, Z respectively. Fourth point है profit of the year rupees 2,80,000 was wrongly divided in the ratio of 3:1 without providing any appropriation. पास एडजस्टमेंट एंट्री। तो बच्चों एक क्वेश्चन है, इस पर आप इम्पोर्टेंट भी मार्क कर लेना। ये क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लो बच्चों इसको, फिर साथ में पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। लिखा है एक्स वाई जेड 3 to 1 में पार्टनर्स हैं और वो भूल गए सैलरी देना x और z को, कमीशन देना 12,000 की y को और z को 18,000 की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना, और प्रॉफिट उन्होंने रॉन्गली डिवाइड कर लिया 3:1 में, बिना ये सारे अप्रोप्रिएशन दिए थे। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसके लिए जनरल एंट्री बच्चों मैं इस यहाँ पे कर लूँगा। यहाँ पे मैं इसकी बना लेता हूँ एक एनालिटिकल टेबल। एक्स वाई जेड। तो बच्चों कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, यानी कि काफ़ी सारी चीज़ें इसमें हम देना भूल जाएं और हम प्रॉफिट गलत बांट दें, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। मैं यहाँ पे आपको नोट में लिखवा देता हूँ। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि फर्स्ट ऑफ ऑल you have to take back the wrong profit। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है बच्चों। कभी भी ऐसा हो, ये सारी चीज़ें तो हम ठीक करेंगे ही करेंगे, लेकिन अगर मैं स्टेप बाय आपको बताऊं तो सबसे फर्स्ट स्टेप आपका होना चाहिए कि जो भी हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया है वो प्रॉफिट आपको सबसे पहले रिटर्न ले लेना है उनसे। तो हमने जो प्रॉफिट इनको पे किया था, रॉन्ग प्रॉफिट था वो
तो उस रॉन्ग प्रॉफिट को हम वापस ले लेंगे। तो बच्चों लास्ट क्लास में मैंने इस प्रॉफिट के ऊपर आपको क्वेश्चन कराया था, तो रॉन्ग प्रॉफिट वापस लेते टाइम उसको हम डेबिट करते हैं। तो इस 2,80,000 को 3:1 में हमने रॉन्गली डिवाइड किया था, तो अब हम वापस भी वैसे ही ले लेंगे इसको। तो आएगा 1,20,000 एंड 40,000। ठीक है, रॉन्ग प्रॉफिट आपको सबसे पहले वापस लेना है, फिर बाकी की जो भी यहाँ पे हम ओमिट किया था या जो भी मिस अप्रोप्रिएशंस हुआ था वो सब हम फिर उसके बाद यहाँ पे शो करेंगे। ठीक है, तो मैंने प्रॉफिट वापस ले लिया। इसके बाद अब क्या हुआ था, हमने सैलरी देना भूल गए एक्स और जेड को 20,000 रुपीज़। तो सैलरी पे करते हैं, सैलरी पे करेंगे तो बच्चों क्या होगा, क्रेडिट, एक्स को भी 20,000 और जेड को भी 20,000। ठीक है, नेक्स्ट कमीशन 12,000 टू वाई एंड 18,000 टू जेड। तो कमीशन भी पे करेंगे हम, कमीशन भी क्रेडिट होगी 12,000 टू वाई, यानी एक्स को कुछ नहीं मिलेगा, एंड 18,000 टू जेड। क्लियर है इतना। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बच्चों, तो ये भी क्रेडिट होगा, आईओसी भी क्रेडिट होगा। कितना कितना देना भूल गए थे, 30, 20, 10। क्लियर है इतना। बस बच्चों बाकी तो क्वेश्चन ख़त्म। तो अब देखेंगे बच्चों हम हमारा पॉजिटिव बैलेंस किसका आता है या फिर नेगेटिव का आता है। तो चेक करते हैं, जब हम डेबिट बैलेंस को ऐड कर रहे हैं तो बच्चों वो 2,80,000 हो रहा है, और जबकि जब हम क्रेडिट बैलेंस को हम टोटल कर रहे हैं तो 30, 40, 70, 1,30,000 हो रहा है। यानी पॉजिटिव बैलेंस 130 और नेगेटिव 280 है। तो यानी कि बैलेंस टोटल जो बचेगा वो बचेगा 1,50,000, और वो बचेगा बच्चों डेबिट का। तो हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, इसको क्रेडिट करना पड़ेगा, और इसको हमको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा इनके करेक्ट रेशियो में, जो कि था 3:2:1। ठीक है, तो इसको आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे 75,000, 50,000 एंड 25,000। क्लियर है इतना। ठीक है, तो चलिए इसको आप क्लोज कर देते हैं। इधर इसका अगर हम टोटल करें तो बच्चों इस तरफ 5,000 पॉजिटिव बच रहा है, यानी 5,000 क्रेडिट। यहाँ पे 38,000 नेगेटिव का बच रहा है, यानी ये चीज़ जाएगी डेबिट, और यहाँ पर बच रहा है 33,000 क्रेडिट का। तो इसकी जो जर्नल एंट्री मेन आंसर जो हमको देना है वो क्या बनेगी, वो बनेगी वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। वाई की कैपिटल बच्चे 38,000 से डेबिट हो जाएगी, और एक्स का जो कैपिटल अकाउंट होगा वो 5,000 से क्रेडिट होगा, और जेड का जो है वो 33,000 से क्रेडिट होगा। क्लियर है। ये क्वेश्चन अब आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपने नोट डाउन कर लिया होगा। हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, तो नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं हम। ये भी आप मेरे साथ साथ नोट डाउन कर लीजिए। x, y, z आर 3 to 1 partners with capital of ₹1 lakh, ₹90,000 and ₹80,000 respectively. तो बच्चों XYZ यहाँ पे 3 to 1 में पार्टनर्स हैं, उनकी कैपिटल्स ये हैं। हमको कुछ केस गिवन है, जैसे केस 1 है कि हमने
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको अलाउ कर दिया एट 8% पर एनम, इंस्टेड ऑफ 12%। ठीक है। और केस 2 गिवन है हमको, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको अलाउड कर दिया एट 15% पर एनम, इंस्टेड ऑफ 9%। यानी केस 1 में हमने उनको 8% दिया जबकि हमको देना था 12%, यानी हमने कम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको अलाउ किया। और केस 2 में हमने उनको 15% दे दिया जबकि हमको सिर्फ देना था 9%, यानी हमने इस वाले केस में उनको कम दिया। ठीक है। तो बच्चों इस टाइप के क्वेश्चनों को कैसे करते हैं, चलिए मैं इसको आपको दोनों को पार्ट्स में डिवाइड कर लेता हूँ। यहाँ पे हम करेंगे बच्चों केस 1, इस तरफ हम कर लेंगे अपना केस 2। तो केस 1 जो भी बच्चों आप करोगे, इसके लिए एक जनरल एंट्री के लिए मैं थोड़ी सी जगह छोड़ देता हूँ। मेन इसकी फिर बनाते हैं एनालिटिकल टेबल, जहाँ पे 3 पार्टनर थे, एक्स वाई जेड। तो बच्चों आपको क्या करना है, सबसे पहले आपने जो इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ किया था वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको रिटर्न ले लेना है। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ अलाउड एट द रेट 8% पर एनम इंस्टेड ऑफ 12%, यानी हमने उनको 8% दे दिया जबकि हमको देना था 12%। तो आपको ये 8% इनसे रिटर्न ले लेना है। तो IOC रॉन्ग। तो IOC अगर आप वापस लोगे बच्चों तो आपको वो चीज़ डेबिट करनी पड़ेगी, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब आप अलाउ करते हैं तो उसको क्रेडिट करते हैं, लेकिन जब वापस लेंगे तो डेबिट करेंगे। तो 8% फुल ईयर के लिए बच्चों इन अमाउंट्स पे आपको निकालना पड़ेगा, जो कि आएगा 8,000, 7,200 एंड 6,400। ठीक है। फिर इसके बाद आपको इन्हें करेक्ट वाला IOC देना पड़ेगा, IOC करेक्ट, जो कि अब क्रेडिट होना चाहिए। तो करेक्ट वाला इंस्टेड ऑफ वाला होता है बच्चों, मतलब लाइन आपको पढ़ के समझ आ जाना चाहिए कि कौन सा वाला करेक्ट था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ अलाउड एट द रेट 8% पर एनम इंस्टेड ऑफ 12%, यानी हमने उनको 8% दे दिया था जबकि हमको देना था 12%। तो 12% अब करेक्ट वाला हम उनको देंगे। तो 12% इन तीनों पे क्रेडिट होगा 12,000, 10,800 एंड 9,600। ठीक है बच्चों। उसके बाद आप चेक करोगे तो आपको पता चलेगा हमारा जो बैलेंस है वो क्रेडिट का बच रहा है, जो कि बचेगा 10,800। यानी जब मैंने क्रेडिट का टोटल किया और डेबिट का टोटल किया तो क्रेडिट में से डेबिट हटाया तो क्रेडिट में बैलेंस बच गया, जो कि था 10,800। इस चीज़ को हम इनके रेशियो में बांट देंगे, जो कि है 3:1। और क्योंकि बच्चों क्रेडिट का बैलेंस बचा था तो फिर मेरे को इसे डेबिट करना पड़ेगा। क्लियर हो रही है आपको ये बात? मैं इसको डेबिट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि क्रेडिट में बैलेंस बचा हुआ 10,800। इसको जब आप 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो सॉल्व करने के बाद 5,400, 3,600 एंड 1,800 ये इसका आ जाएगा आंसर। फिर आप इसका नेट इफ़ेक्ट निकाल लेना। तो इसका नेट इफ़ेक्ट कितना आएगा बच्चों, यहाँ पे नेगेटिव का 1,400 बच रहा है तो ये डेबिट हो जाएगा, और यहाँ पर कुछ नहीं बच रहा, इस तरफ पॉजिटिव का 1,400 बच रहा है। तो इस केस में एंट्री क्या हुई, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट 1,400, 1,400। क्लियर है केस 1? इजी था बहुत। केस 2 में क्या हुआ, केस 2 में भी बच्चों हम सिंपल वही वाला मेथड यूज़ करेंगे। पहले तीनों पार्टनर के लिए एक एनालिटिकल टेबल बनेगी।
उसके बाद हम IOC जो हमने उनको रॉन्ग अलाउ करा था वो वाला वापस लेंगे, यानी डेबिट करेंगे। तो IOC इज़ अलाउड एट द रेट 15% पर एनम इंस्टेड ऑफ 9%, यानी हमने गलती से उन्हें 15% दे दिया जबकि हमें देना था 9%। तो ये 15% हम वापस लेंगे। तो इन तीनों अमाउंट्स का 15% हम निकाल लेंगे और वो डेबिट होगा। तो ये आएगा 15,000, 13,500 एंड 12,000। फिर नेक्स्ट बच्चों फिर से वही सेम IOC इनको जो हम करेक्ट वाला पे करने वाले हैं तो वो क्रेडिट होगा। करेक्ट वाला 9% पे करना था, तो इन तीनों का 9% हम निकाल लेंगे। 9,000, 8,100 एंड 7,200। ठीक है, तो अब आप देखोगे तो डेबिट का हमारा जो टोटल है वो क्रेडिट के टोटल से ज़्यादा है, यानी हमारे पास नेगेटिव बैलेंस ज़्यादा है। तो यानी अब ये तो आपको पता चल जाएगा कि अगर नेगेटिव बैलेंस ज़्यादा है तो सही करने के लिए हमको यहाँ CR ही लिखना पड़ेगा, है ना। हमारे पास अगर डेबिट बैलेंस ज़्यादा होता है तो हम क्रेडिट लिखते हैं, और अगर क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा होता है तो डेबिट लिखते हैं। और कितना ज़्यादा है वो, तो वो ज़्यादा है बच्चों 16,200 रुपये। इनका टोटल आप करोगे 40,500 आ रहा है, जबकि यहाँ पे आप करोगे तो ये आ रहा है 23,300। तो इतना वो बैलेंस बच रहा है, जिसको आपको फिर से 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो क्रेडिट होगा इस बार आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे, ये आ जाएगा 8,100, ये आ जाएगा 54 और ये 2,700। क्लियर हो रहा है। फिर बच्चों आप निकाल लोगे इसका नेट इफ़ेक्ट। तो नेट इफ़ेक्ट में आपको पता चलेगा यहाँ पे 2,100 बच्चों क्रेडिट हो रहा है। यहाँ का आप टोटल कर रहे हो, कुछ भी नहीं बच रहा, और जब यहाँ पे बैलेंस निकाल रहे हो तो नेगेटिव का बैलेंस आ रहा है 2,100। तो इस केस की एंट्री क्या बनी, Z's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू X कैपिटल अकाउंट, Z's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू X कैपिटल अकाउंट 2,100। क्लियर है, इजी था काफ़ी। चलो ये भी आप नोट डाउन कर लो, फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा। इस पे बच्चों मैं आपको काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी दूंगा होमवर्क में, तो आपकी प्रैक्टिस वहाँ से हो जाएगी। जिससे भी कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आता तो वो आप दोबारा से वीडियो रिवाइंड करके देख सकते हो, और अगर फिर भी समझ ना आए तो फिर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो मुझसे। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लिखिए मेरे साथ साथ। आप लिखिए A, B, C आर 5:3:2 पार्टनर्स। Their drawings are rupees 80,000, rupees 60,000 and rupees 30,000 respectively। इसमें भी कुछ केस हैं बच्चों। केस 1, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज्ड at the rate 8% per annum instead of at the rate 12% per annum। केस 1 में हमने 8% चार्ज कर लिया जबकि हमको चार्ज करना था 12%। और केस 2 में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज at the rate 15% per annum instead of 9% per annum। केस 2 में हमने 15% चार्ज कर लिया जबकि हमको चार्ज करना चाहिए था 9%। ठीक है, तो फिर से हम केस 1 इधर सॉल्व करेंगे।
और साथ ही केस 2 हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसका। चलिए तो देखते हैं सॉल्यूशन, जनरल एंट्री, यहाँ बनाते हैं इसकी एनालिटिकल टेबल। ए, बी और सी। तो बच्चों यहाँ पे भी सेम हम कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। जो हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनसे चार्ज किया है वो हम पहले, जो हमने इन्हें गलत चार्ज कर दिया इनसे, वो हम पहले इन्हें वापस कर देंगे। यानी आईओडी हम पहले रॉन्ग वाला हम क्रेडिट करेंगे बच्चों। करेक्ट वाला डेबिट होता है, लेकिन हम इन्हें पहले जो हमने इनसे रॉन्ग डेबिट करा या रॉन्ग हमने इनसे जो चार्ज किया वो इनको पहले रिटर्न करेंगे। तो इनको रिटर्न करेंगे यानी क्रेडिट करना पड़ेगा हमको 8% ऑफ 80, 60, 30, जो कि आएगा 6400, 4800 एंड 2400। फिर बच्चों आईओडी करेक्ट वाला इनसे हम चार्ज करेंगे। तो करेक्ट वाला चार्ज करने के लिए हमको उसे डेबिट करना पड़ेगा। करेक्ट कितना था बच्चों? 12%। तो अब हम इसका 12% यहाँ से निकाल लेंगे। 9600, 7200 एंड 3600। ठीक है, इतना समझ आया आपको? ठीक है, तो अब हम चेक करेंगे बच्चों कि बैलेंस कहाँ बचेगा। तो आप देखोगे हमारी डेबिट की अमाउंट ज़्यादा है, यानी डेबिट का टोटल ज़्यादा है, क्रेडिट का कम है, यानी बैलेंस जो बचने वाला है वो डेबिट बैलेंस बचने वाला है। और अगर डेबिट बैलेंस बचता है बच्चों तो हम यहाँ पे क्रेडिट लिखते हैं, और जो बैलेंस बचेगा वो बचेगा 6800। डेबिट में से जब हम क्रेडिट माइनस करेंगे तो इतना बैलेंस बचेगा, जिसको हम इनके करेक्ट रेशियो यानी 5:3:2 में इनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो जब आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे 3400 इसका आएगा, 2040 यहाँ आएगा बच्चों, और 1360 इसका आएगा। ठीक है, अब निकलेगा नेट इफेक्ट। तो नेट इफेक्ट आप देखोगे तो यहाँ पे बच्चों 200 अभी भी क्रेडिट के बच रहे हैं, यानी पॉजिटिव बैलेंस बच रहा है। इस तरफ 360 नेगेटिव बच रहा है, यानी डेबिट बैलेंस बच रहा है। और यहाँ पर 160 बच रहा है क्रेडिट बैलेंस। समझिए सेम क्वेश्चन है, सेम टाइप का है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सेम कॉन्सेप्ट लेके आते हैं। पहले जो हमने रॉन्ग चार्ज किया है या फिर रॉन्ग पे किया है उसको वापस ले लो, और फिर करेक्ट वाला उनको दे दो, और उसके बाद जो भी इनका इफ़ेक्ट बचता है डेबिट या फिर क्रेडिट वो इनमें डिस्ट्रीब्यूट कर लो, और उसके बाद फिर इजीली इसका नेट इफ़ेक्ट निकाल लो। ठीक है, तो इसका नेट इफ़ेक्ट मैंने निकाला, मेरा ये आया। इसकी जनरल एंट्री पास हो जाएगी। बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। कर लेते हैं। बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। तो बी में आ रहा है 360, ए में 200 और सी का 160। ये इसकी जनरल एंट्री पास हो गई। क्लियर है? फिर केस 2 करते हैं बच्चों। सेम जनरल एंट्री के लिए जगह छोड़ देते हैं, यहाँ बनाते हैं इसके एडजस्टमेंट टेबल। ए, बी एंड सी। फिर से बच्चों आईओडी जो हमने इनको रॉन्ग दिया हुआ है तो वो हमको पहले वापस इनको करना पड़ेगा, यानी क्रेडिट करना पड़ेगा। तो रॉन्ग हमने जो चार्ज किया था बच्चों वो किया था 15% पर एनम, जबकि हमको करना था 9%। तो 15% जो हमने चार्ज किया पहले वो हम इनको रिटर्न करेंगे, तो क्रेडिट करना पड़ेगा इन तीनों अमाउंट्स का 15%। तो ठीक है, वो आएगा 12,000, 9,000 एंड 4,500। फिर बच्चों ऐसे ही इनका आईओडी करेक्ट वाला, तो करेक्ट वाला तो हमको डेबिट ही करना पड़ेगा। करेक्ट वाला कितना था? 9%। तो 9% इन तीन अमाउंट्स का, जो कि इसका आएगा 7,200, इसका आएगा 5,400 और इसका आएगा 2,700। ठीक है, क्लियर है? इतना इजी था अभी।
फिर से बच्चों आप चेक करोगे तो आपको पता चलेगा क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है, 25,500 क्रेडिट का है, जबकि डेबिट का कम है। तो यानी बैलेंस क्रेडिट में बचने वाला है, और अगर बैलेंस क्रेडिट बचता है तो बच्चों फिर हम यहाँ पे डेबिट लिखना पड़ता है, जो कि बचेगा 10,200, जिसको हमें बांटना पड़ेगा इनके रेशियो में, जो कि था 5:3:2। क्लियर है इतना? तो इसको जब हम बांटेंगे 5100, इसका आ जाएगा 3060 और इसका आ जाएगा 2040। और ये क्योंकि बच्चे डेबिट है तो इनके आगे ब्रैकेट भी लगेगा, यानी ये नेगेटिव बैलेंसेस हैं। चलिए फिर इसका भी नेट इफ़ेक्ट निकलेगा। तो नेट इफ़ेक्ट में आप देखोगे, अगर यहाँ पे बच्चों नेगेटिव बैलेंस आ रहा है मेरा 300 का, तो वो चीज़ हो जाएगी डेबिट। इस तरफ 540 बच्चों प्लस का बच रहा है, तो ये क्रेडिट हो जाएगा। और यहाँ पर 240 नेगेटिव का बच रहा है, तो ये भी डेबिट हो जाएगा। तो इसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी बच्चों? ए इज़ कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज़ कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी इज़ कैपिटल अकाउंट। कर लेते हैं। ए इज़ कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज़ कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी इज़ कैपिटल अकाउंट। ए में कितना? ए में 300, सी में 240 और बी का क्रेडिट 540। क्लियर है ये भी आपका क्वेश्चन? ठीक है, तो आप इसको भी अब नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए हम करते हैं बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो बच्चों अब हम करेंगे एक क्वेश्चन बुक से, क्वेश्चन नंबर 72। ये रहा बच्चों क्वेश्चन 72, तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। लिखा है ए, बी एंड सी आर पार्टनर इन अ फर्म, नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 इज 30,000। ठीक है, विच हैज़ बीन ड्यूली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन द एग्रीड रेशियो 3:1:1। बोला गया ABC पार्टनर्स हैं किसी फर्म में, और 31 मार्च 2020 का उनका जो प्रॉफिट है वो है 30,000, जो कि डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है पार्टनर में 3:1:1 में। इट इज़ नोटिस ऑन 10 अप्रैल 2020। कह रहा उसके बाद ये नोटिस गया 10 अप्रैल को, दैट द अंडर मैंशन ट्रांजेक्शन्स वर नॉट पास थ्रू द बुक ऑफ अकाउंट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। बोला ये कुछ हमने आपको अंडर मैंशन ट्रांजेक्शन दिए हैं, ये अभी तक बुक में रिकॉर्ड नहीं करी गई। ठीक है, तो बुक में रिकॉर्ड नहीं करी गई, तो क्या क्या नहीं रिकॉर्ड किया हुआ? बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 6% पर एनम, उनकी कैपिटल्स गिवन है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, पार्टनर्स की सैलरीज, कमीशन ड्यू टू ए। यू आर रिक्वायर्ड टू पास अ जर्नल एंट्री विच विल नॉट अफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द फर्म एंड रेक्टिफाई द पोजीशन ऑफ पार्टनर्स इंटर से। यानी कि उसने बोला आपको एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, जिससे ये प्रॉफिट का जो भी हमने प्रॉफिट लॉस अकाउंट में हमने जो भी चीज़ें डाली थी उस पर कोई इफेक्ट ना पड़े। चलिए, तो आप क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए। अगर क्वेश्चन आपके पास नहीं है फिर मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ आपको। ठीक है, तो बच्चों हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 72। तो जनरल एंट्री के लिए बच्चों थोड़ी मैं ये जगह छोड़ देता हूँ यहाँ पे स्पेस। इसके बाद मैं बनाता हूँ यहाँ पे इसकी एनालिटिकल टेबल। तो कितने पार्टनर है बच्चों? 3 पार्टनर है। ए, बी और सी। तो हम क्या क्या देना भूल गए बच्चों? तो हमने उनको
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं पे करा तो हमको क्रेडिट करना पड़ेगा, जो कि क्वेश्चन में बोला था 6% पर एनम, और उनकी कैपिटल गिवन थी आगे हमें 50, 40, 30। तो 50,000 का 6% हम निकाल लेंगे, वो आ जाएगा 3,000, 2,400, फिर 1,800। तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनको हमें अलाउ करना पड़ेगा। फिर आगे बोला आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी देना भूल गए, तो ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी हम इनसे चार्ज करेंगे, डेबिट होगा फिर ये। तो कितना है, इसमें साफ साफ अमाउंट ही गिवन है हमको, 350, 250 एंड 150। ये हमको इनसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना था, जो हम भूल गए। फिर थर्ड पॉइंट में लिखा है सी पॉइंट में कि आपने पार्टनर्स को सैलरी देना भी भूल गए, तो ठीक है, हम इनको सैलरीज भी क्रेडिट करेंगे। कितनी बोला, ए को आपको देने थे 5,000 और बी को आपको पे करने थे 7,500, सी को कोई सैलरी नहीं देनी थी। फिर डी पॉइंट लिखा है कि आप कमीशन देना भूल गए, तो हम कमीशन भी पे करेंगे, क्रेडिट होगी। कमीशन हमने ए को नहीं दी, तो 3,000 ए को कमीशन दे देंगे, इनकी कोई कमीशन नहीं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बच्चों हम इन्हें देना भूल गए थे, तो ये सारी चीज़ें हमने इन्हें दी। इसके बाद हमने देखा तो हमारे क्रेडिट बैलेंसेस ज़्यादा हैं, यानी क्रेडिट का टोटल हमारा ज़्यादा है, डेबिट का टोटल कम है। तो जब हमने क्रेडिट का टोटल किया और उसमें से डेबिट के सारी चीज़ें लेस करी, तो हमें बैलेंस मिला है 21,950 रुपीज़। और क्योंकि क्रेडिट बैलेंस बचा था तो बच्चों हमको यहाँ इसे डेबिट करना पड़ेगा। और इसका रेशियो क्या होगा बच्चों, क्वेश्चन में तो कहीं भी रेशियो नहीं दिया हुआ, सिर्फ ये बोला था कि हमने जो डिस्ट्रीब्यूट किया है प्रॉफिट वो 3:1:1 में किया है, तो यानी उसको चेंज नहीं करना, यही इनका रेशियो है। ठीक है, तो जब आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे इसमें 13,170 इसका आ जाएगा, 4,390 एंड 4,390 यह भी आ जाएगा। ठीक है, तो हमने करेक्ट, ये आप ऐसा कह सकते हो करेक्ट प्रॉफिट है इनका ये। ठीक है, इसके बाद हम निकाल लेंगे इसका नेट इफ़ेक्ट। तो नेट इफ़ेक्ट आप देखोगे यहाँ पे नेगेटिव बैलेंस बच रहा है 2520, तो वो डेबिट हो जाएगा। यहाँ पे पॉजिटिव बैलेंस बच रहा है इसका 5260, तो ये पॉजिटिव है बच्चों, ये क्रेडिट हो जाएगा। और यहाँ पे 2740 का डेबिट बैलेंस बच रहा है, यानी नेगेटिव बैलेंस। ठीक है, इंटरेस्ट कैपिटल देना भूल गए थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको अलाउ किया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना भूल गए, तो वो हमने चीज़ चार्ज करी। सैलरी पे करना भूल गए ए और बी को, तो वो दिया। कमीशन देना भूल गए थे ए को, तो वो दिया। इसके बाद हमने देखा हमारा जो क्रेडिट ज़्यादातर हमेशा आपका ऐसा ही हुआ कि क्रेडिट ज़्यादा हो, तो यहाँ पे हमने चेक किया तो हमारा क्रेडिट का जब टोटल किया तो वो डेबिट के टोटल से ज़्यादा था। तो उसके बाद अगर क्रेडिट में बैलेंस बचता है तो हम यहाँ डेबिट लिखते हैं, और जो भी बैलेंस बचता है क्रेडिट में से ये सारी डेबिट को माइनस करने के बाद उस चीज़ को यहाँ लिख के इनको इसके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो क्वेश्चन में जैसा कि रेशियो हमको गिवन था 3:1:1, तो हमने ये चीज़ इसमें में डिस्ट्रीब्यूट करी और फिर इसका नेट इफ़ेक्ट निकाल लिया। फिर नेट इफ़ेक्ट की बच्चों जनरल एंट्री हो जाएगी, जो कि बनेगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो ए में कितना बच्चों 2520, सी में 2740 और बी कितना क्रेडिट है 5260। ठीक है, आप चेक कर सकते हो ये एकदम टोटल इनका इक्वल है। ठीक है बच्चों, तो यही क्वेश्चन मुझे आपको कराना था। अभी बच्चों इसके कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं जो मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा आपको, और नेक्स्ट क्लास में टॉपिक भी ख़त्म करूंगा। तब तक के लिए मैं आपको कुछ होमवर्क दे देता हूं, आपको वो क्वेश्चन घर से होमवर्क करने। चलिए मैं आपको शो कर देता हूं, आप ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लो तब तक।
ठीक है, तो नोट डाउन आपने कर लिया होगा। चलिए मैं देता हूँ आपको करना है बच्चों क्वेश्चन नंबर 60, तो आप नोट डाउन कर लेना। क्वेश्चन नंबर 60 के बाद आपको करना है क्वेश्चन नंबर 61, और क्वेश्चन नंबर 62 आपको बच्चों ट्राई करना है। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्वेश्चन है, ये पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन नहीं है, तो आप इसको इजीली कर सकते हो अगर आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला जो मेरी वीडियो लेक्चर है वो ढंग से देखा होगा। तो अगर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अच्छे से निकालना आता है तो आप ये क्वेश्चन ईजिली कर सकते हो। ठीक है, अगर नहीं भी कर पाए अगर आप, तो मेरे को एक बार आप क्वेश्चन को मेंशन करना कमेंट में, मैं आपको वहाँ पे इसका सॉल्यूशन दूंगा। ठीक है, इसके अलावा बच्चों आप कर लेना क्वेश्चन नंबर 71, ये रहा क्वेश्चन नंबर 71। ठीक है, इतना करने के बाद आपको कुछ इलस्ट्रेशन भी करना है बच्चों। तो इलस्ट्रेशन आपको जो करना है वो करना है इलस्ट्रेशन नंबर 44, ये रहा इलस्ट्रेशन नंबर 44। यहाँ पे इसका सॉल्यूशन भी है। हालांकि आप सिर्फ एंट्री मैच करना, आपको ये एडजस्टमेंट टेबल जैसे मैंने आपको सिखाई है वैसे ही बनानी है, इस तरीके से नहीं बनानी, आप सिर्फ अपनी एंट्री मैच करना। और फिर आपको करना है बच्चों एक और लास्ट इलस्ट्रेशन नंबर 45। ठीक है, इसकी एंट्री मैच कर लेना। इसमें बच्चों देखो कैपिटल हमारी जो है वो फिक्स्ड है, इसलिए करंट अकाउंट से एंट्री होती है। जहाँ पे भी आपकी कैपिटल फिक्स्ड होंगी वहाँ पे करंट अकाउंट से ही एंट्री आऊँगी। ठीक है, ये रहा इसका सॉल्यूशन। चलिए, तो जो मैंने आपको पीछे क्वेश्चन दिए थे मैं उसका सॉल्यूशन भी आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैंने 60 और 61 और 62 आपको दिए थे, तो ये रहे उनके आंसर्स यहाँ पे, और मैंने आपको इलस्ट्रेशन तो शो कर दी, और एक 71 दिया था उसका आंसर ये रहा। ठीक है, तो हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।